Look out, here she comes. The woman that I love. So, hello everyone, welcome to the Sadie Family Channel. Good evening guys, how are you? So यार आज हम बहुत टाइम के बाद ऐसे सिट डाउन वीडियो कर रहे हैं, बहुत टाइम से करा नहीं था और हमने सोचा क्यों ना आपके साथ Q&A कर लिया जाए एक, और हमने व्लॉग में भी पूछे थे आपसे क्वेश्चंस और हमने स्टोरीज भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो आप हमारे बहुत अच्छा हमें रिस्पांस आया और आपने बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे। तो आज हम कोशिश करेंगे यार कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस हो हम वो ले सकें और हम आपके क्वेश्चंस आंसर कर सकें, सो दैट यू नो आप लोगों को बेटर पिक्चर मिल जाए, जो भी चीज़ें हैं दिमाग में वो क्लियर हो जाएं। So Rahul will take up the first question. Are you excited? Yes, I am very excited. Thank you so much for this love. इतना नंबर हमारा करने के लिए 56,000 सब्सक्राइबर्स पे आ चुके हैं. So thank you so much and we'll definitely start answering your questions. So our first question is who kept Rida's name? So आप बताना चाहेंगी कौन किसने रखा है रिदा का नाम? तो देखो होता है ना, वो तो शादी से पहले वाली एक एक्साइटमेंट होती है कि भाई मुझे अपने बच्चे का नाम ये रखना है। तो मेरा शुरू से दिमाग में ये था कि शादी से पहले इनफैक्ट कि मेरे को अगर मेरी लड़की हुई तो मैं उसका नाम रिदा रखूंगी। एंड दे ऑल्सो ऑल ऑफ देम दे अग्री। जब रिदा हुई तो मैंने बोला कि मुझे रिदा रखना है। राहुल न्यू इट और सब लोग मान गए बहुत अच्छे से, किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं करी। अदरवाइज हो जाता है कि नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, बट रिदा हमने रखा। रिदा आई थिंक इट इज अ यूनिक नेम आल्सो। तो पसंद था, हमें सबको ये था। नाम अच्छा भी लगा था। तुमने कहाँ सुना था पहली बार ये? पता नहीं यार, दिल में आया मैंने रख दिया बस। फिर ठीक है. So second question that you guys, most of you guys have asked is love marriage or arranged marriage. So guys, इसके लिए हम स्पेशल ब्लॉग करेंगे एक, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है. We are nearing our 100th vlog और हमारे 100th vlog में हम अपनी लव स्टोरी बताएंगे. So you will get all the answers related to our marriage, who proposed, कैसा हुआ, कहाँ पहली बार मिले थे, ये सारे क्वेश्चन उसमें हम आपको आंसर देंगे. So, प्यार हुआ, इकरार हुआ और हमारी शादी हो गई, हमारी लव मैरिज हुई यार. So हमारा थर्ड क्वेश्चन जो हमने लिया है वो ये है कि फ्यूचर प्लान्स अदर देन प्रोफेशनल व्लॉगर्स. तो हम प्रोफेशनल ब्लॉगर बन गए. तो सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी है कि प्रोफेशनल व्लॉगर्स कहलाने लगे. आपने यूज किया है हमारे लिए प्रोफेशनल ब्लॉगर, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है. So basically आप लोगों को बताया था हमारी पिछली वीडियो में, एक हम लिंक देंगे आपको कि हमने ब्लॉगिंग कैसे शुरू की थी और क्यों शुरू की थी. तो वी वर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम आवर ऑफिसेज. ऐसा नहीं था कि हमारी नौकरियां गई हैं. सो हम दोनों ने ब्रेक लिया, हम दोनों ने रिजाइन किया प्रॉपर और प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हम बनने की तरफ चल पड़े हैं एंड वी आर लाइकिंग इट ऑल्सो. बट फ्यूचर प्लान्स अगर मैं इसके अलावा बताऊं तो देयर आर चांसेस दैट यू नो आई वुड बी जॉइनिंग जॉब बैक बिकॉज अभी हाँ यार, हमारा एक वही था, हमने उस व्लॉग में बताया था, वी हैड गिवन अ टाइम पीरियड टू आवरसेल्फ कि हम इतने टाइम का ब्रेक लेंगे और हम अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से, हम अपनी सेविंग्स के हिसाब से हमने ये ब्रेक लिया था. तो वी आर नियरिंग दैट यू नो कि जहाँ पे हमारी सेविंग्स अब जाती जा रही हैं, तो वन ऑफ अस हैज टू गेट बैक टू जॉब until and unless आप लोग हमें until and unless आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी एक ऐसे बंदे को सब्सक्राइब कराओ अपने साथ का जो हमारे वीडियोस देखे और आगे शेयर करे, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम 1,20,000 पे पहुंच गए तो मोस्ट प्रॉब्ली हम टाइम और ले सकते हैं. मतलब एक ब्रेक थोड़ी सी खींच सकती है क्योंकि फिर थोड़ी सी पैसे आने ठीक ठाक शुरू हो जाएंगे. लेकिन अभी के हिसाब से बात करूं, जिस हिसाब से सेविंग स्पेंड हो रही है तो हमें ज्यादा पैसा जब गिरता नहीं है ना यार बैंक में और सिर्फ जाना होता है तो ऑब्वियसली वो जल्दी खाली होता है. तो एक सब्सक्राइबर और सबका एक और उसकी तरफ से रोज की वीडियो वॉच कर ले बस. हमारा सेट है. हम और ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करेंगे इसमें. हाँ, इसके लिए मेहनत करेंगे और अच्छे व्लॉग्स लाएंगे आपके लिए और चैलेंजेस और प्रैंक्स की बहुत डिमांड क्वेश्चन ये भी है. मैं आई विल टेक दैट क्वेश्चन नाउ यार. प्रैंक्स का पूछ रहे हैं आप लोग कि हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर प्रैंक किया है या जिसके ऊपर इतना बड़ा प्रैंक हुआ वो कैसे किसी के ऊपर प्रैंक कर ले. जिस पे इतना बड़ा प्रैंक हो गया वो कोई प्रैंक कर पाएगा कोई जिंदगी में? मैं तो खुद प्रैंक में फंसा हूँ. Very nice. I am delighted to know this. So guys, on a serious note, हमने प्रैंक वीडियो अभी तक करी नहीं है यार. मुझे समझ ही नहीं आता कैसे करना है, कहाँ है कैमरा लगाना है, कहाँ क्या करना है.
तो वो अभी हमें आ नहीं रहा है, हमें समझ सा नहीं आ रहा। मतलब पूरे दिन प्रैंक कर सकते हैं, मतलब अगर लोग कहते हैं कि आई विल से आई यस, थिंक वी नो ईच अदर सो वेल, तो हमें लगता नहीं है कि हम prank कर पाएंगे। डू दैट। मतलब बंदा को हमारे में से बोलता नहीं है, दूसरे बंदे को पता लग जाता है कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो वी नो ईच अदर वेल, राइट। So- तो बहुत मुश्किल होने वाली है, बट स्टिल वी ट्राई। planning something, So you still- might see it in I'm planning something guys. So मेरा क्वेश्चन आ गया, how many times you fight रोज? so सुबह शाम दोपहर, आई थिंक हर चाय के साथ, हाँ सिमर के हर चाय के साथ। नहीं नहीं, यार, ऐसा ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, हाँ। बट हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। जहाँ पे वो कहावत है ना कि जब बर्तन होते हैं आपस में तो खड़कते ही हैं, तो वो बर्तनों की तरह ही हैं, हम खड़कते भी रहते हैं यार। तो लड़ाइयाँ होती हैं यार, बट आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव फाइट्स, क्योंकि आपके यू नो हर चीज पे आप, होते हैं, हाँ, हर चीज पे होते हैं, हर चीज बंदे पे का- आप हाँ एक ओपिनियन नहीं रख सकते हो। तो कई बार आपको लगता है कि Point of गलत view। बोल रही है या इसको लगेगा मैं गलत बोल रहा हूँ, तो वी जनरली डू हैव फाइट्स। ऐसा नहीं है कि फाइट नहीं होती है, बट कम होती हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा होती हैं, हाँ। बट कम होती हैं। मतलब मेरे ऐसा बंदे से फाइट कैसे कर सकता है? कोई कर सकता है? बताओ। इतना नहीं, प्यारा, नहीं, नहीं। इतना प्यारा बंदे से कोई फाइट कर सकता है? ये बताओ मुझे। हाँ। So, how do you handle each other mood swings? So ये मुझे आंसर करना पड़ेगा क्योंकि मेरे तो mood swings हैं। हैं? बहुत है, क्यों नहीं है? हैं? तो यार how do you handle each other mood swings? So यार it's a fact यार, I am a woman, और किसके mood swings नहीं होते? मुझे बताओ किसके नहीं होते हैं? तो मुझे mood swings फिर राहुल का है कोई ऐसी बनी जिसकी mood swing नहीं होते भाई? ये बताओ। हाँ। अगर है तो हमें भी दिखाओ कौन है वो। So mood swings होते हैं यार। How do we handle that? See, first you try and cope up with it. ठीक है। So मेरे ख्याल से ना अगले बंदे को भी समझना जरूरी है कि वो mood swings जो हैं वो ज्यादा देर ना चले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप 5-10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा ले सकते हो, यू नो, बट इफ यू कीप ड्रैगिंग दैट ऑन, यू नीड टू लीव इट ऑन योर ओन यार। कोई आपके मूड स्विंग्स को चेंज नहीं कर सकता किसी भी चीज को करके। सो आपको खुद ही छोड़ने हैं वो। सो आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ रुकना है और आपने कहाँ ठीक होना है। सो हम लोग जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं पहले कोशिश करता हूँ कि मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, बट अगर शी इज इन अ वेरी बैड मूड और अगर हो रहा है कि भैया प्रॉब्लम हो रही है, देन आई मूव आउट ऑफ द सिचुएशन, और मे बी यू नो थोड़ी देर बाद आई यू नो स्टार्ट कन्वर्सिंग विद हर अगेन, और फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जनरली शी इज नॉट द वन हू वुड यू नो कीप दैट ऑन एंड ऑन। रिदा होती है ना, तो रिदा के साथ आप ये सब कर भी नहीं सकते भाई। आप घर में बच्चा आ जाएगा ना, सो आप उसके बाद इतनी चीजें कर भी नहीं पाते। आपको मतलब अपने कहाँ मूड स्विंग के टाइम रह जाते हैं, वो स्विंग पे से उतरे तो हमारे कोई मूड स्विंग होए 24 घंटे स्विंग पे। गुड वन। हमारे कोई मूड स्विंग नहीं होते भाई। देखो जी, टाइम ही नहीं है मूड स्विंग के लिए। बच्चा जहाँ हो गया सब मूड स्विंग वगैरह बंद। सी गाइस हाउ फनी आई एम, देखा आपने? अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। लेट्स टेक द नेक्स्ट कल क्वेश्चन। से प्रैक्टिस करिए ये लाइन। Oh my करिए God, मूड it's स्विंग। It's a game. मैं जा रही हूँ। Our age. Our age. मैंने को सुनाई भी नहीं दिया ये क्वेश्चन आपका। चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। सो दिस ईयर आई विल बी टर्निंग 37। Oh my God. ठीक है, सो अनदर 15 days to go, or I'll be 13 days to go and I'll be 37. So I'm nearing it. So that's my age. Let's take the next question. So the next question is Rida's first words. कि रिदा ने पहले वर्ड क्या बोले थे? तो अगर आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग में यार, रिदा इज वेरी क्लोज टू हर बुआ, और उसके पहले वर्ड्स भी वाज बुआ। Apparently मतलब सोचने वाली बात है। लोग बच्चे मम्मी पापा बोलते हैं, उसने बुआ बोला था, और हमारे पास वो वीडियो भी है। We'll definitely put that video YouTube on- शॉर्ट्स पे। हाँ, YouTube शॉर्ट्स पे हम वो वीडियो पक्का डालेंगे, तो आप जरूर देखना वो वीडियो। रिदा ने जब पहली बार बोला था, तो we'll put it. Question is, will we join airlines in future? Will you join? यार देखो, मेरी बात ऐसी है कि फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता यार, आगे क्या होना है। मैं अपना मन में ऐसा ब्लॉग बना के बैठ जाऊं कि नहीं भाई मैंने नहीं करना। ब्लॉग अच्छा, मन में ब्लॉग, हर जगह ब्लॉग। So मैं अपने मन में ऐसा कोई ब्लॉग बना के बैठ जाऊं कि मुझे ये नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दैट। सो आई कीप माय ऑप्शंस ओपन, आई नेवर से नो फॉर एनीथिंग। दैट्स माय फंडा इन लाइफ। Very true. आपको कभी पता नहीं होता कब किस चीज की कहाँ जरूरत पड़ जाए।
तो डेफिनेटली यार अगर ऐसा लगेगा, और मैंने नौकरी इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि मुझे रिदा को टाइम देना था, सो आई हैड दैट थिंग इन माई माइंड। जैसे ही रिदा बड़ी होगी, स्कूल्स खुल जाएंगे यार, ऑनलाइन क्लासेस के साथ बहुत डिफिकल्ट हो रहा था टू वर्क ऑल्सो और इसकी क्लासेस कराना रिदा की, सो इसलिए मैंने जॉब छोड़ी थी। तो अगर आती हैं ऑप्शन मिलेगी मुझे तो डेफिनेटली रिदा के साथ हो जाएगा। आई थिंक आई एम ओपन टू इट यार। For me, if you ask me, I am not too keen, but same as her कि maybe हो सकता है yes that मुझे मौका मिले तो मैं join कर लूँ. When will we come to Amritsar? So all Amritsar subscribers will soon be there. हमने इस बार भी आना था जब हम अम्बाला गए थे, but due to some reasons we could not do that. So हम जल्दी आएंगे अमृतसर, गोल्डन एप्पल हमारा ड्यू है। हमने आना है यार, और हम पक्का जल्दी से प्लान करेंगे, जैसे जी बाबा जी बुला लें, बस उनकी आज्ञा जब होगी तो पक्का आएंगे। बिल्कुल। Why Rida is so cute? So यार आपको इसका एविडेंट आंसर तो पता ही है, वो मेरे पे गई हुई है। ओ बताइए वो या वो। So मेरे पे गई है तो क्यूट तो होना ही है ना यार, मतलब अब ठीक है, she is like that because she is on me. Do you want to say something on this? No, you want to pass this? No comments sir. So it's name of the child if it was a boy. So I had thought about a name यार, if it was a boy, there were two options in my mind. एक था कि लड़की होगी तो रिदा, और लड़का हुआ तो हृदय was the name that I had thought. और दूसरा जो नाम था that was जयवीर. So मेरे को I was more keen towards जयवीर क्योंकि I like that word, मुझे लगता है वो रॉयल थोड़ा सा आता है। So the next question is, will we join Jet with new owners? देखो यार, ओनर्स का तो हमें पहले भी कोई इशू नहीं था। अब हमने क्या कर लेना है, ओनर कोई भी आए यार, नौकरी करनी है हमारी, कहाँ इतनी हमें ओनर से इशू होने लग गया बताओ। So guys, बिल्कुल ठीक बोला इसने कि मतलब हमें तो किसी से कोई इशू नहीं है, हमने पहले भी नहीं छोड़नी थी, हमें निकाल मतलब बंद हो गई तो हम निकले गए वहां से, निकाले गए। ओनर की कोई दिक्कत, हम मैनेज कर लेंगे यार, दिक्कत नहीं है हमें। आगे बढ़ो जी आगे। So our next question that we are taking up is, how was our reaction when we first met Arjuna? तो रिएक्शन बहुत अच्छा था यार। मैं तो अर्जुन के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ था, और जब मैं उससे मिली तो ऐसा लगा नहीं कि मैं उससे पहली बार मिल रही हूँ, बिकॉज इतनी सुन लिया था मैंने दिव्या से, हमारी इतनी सारी कॉन्वर्जेशन हुई थी, तो मुझे लगा कि मैं उससे मिली हुई हूँ पहले तो। एंड ही ऑल्सो मेड श्योर दैट यू नो कि हम लोग बहुत आपस में कंफर्टेबल थे। तो एक होता है ना, आप किसी से मिलते हो तो आपको वाइब आती है उसकी, तो ही हैड अ वेरी पॉजिटिव वाइब एंड वी इमीडिएटली कनेक्टेड। और वो कनेक्शन जो है हमारा, आई थिंक यू गाइस आल्सो सेड इन द कमेंट सेक्शन दैट यू नो वो दिखता है, इट्स विजिबल। सो वी डिड नॉट पुट एनी एफर्ट कि हमें उसको कनेक्ट करने के लिए, मिंगल विद हिम। दिल उसका बच्चा सा है एंड ही इज ऑलवेज हैप्पी गो लकी काइंड, यू नो। उसको कोई मतलब वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता चीजों की, जैसे हम लोग भी ज्यादा टेंशन। घर आता है ना तो राहुल को वाला स्ट्रेस नहीं कि जीजा आ रहा है ना, जैसा कि हमारा होता है फैमिलीज में। सो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ थिंग, वी आर मोर ऑफ यू नो मोर लाइक फ्रेंड्स, और वो लगता है कि हमारे साथ का ही दोस्त है ना, ऐसा वाला फीलिंग है उसके साथ। काफी सालों से जानते हैं दूसरे को। और हमारी दिव्या पे हमें पूरा भरोसा था कि दिव्या ने चुना है तो ऑब्वियसली इट हैड टू बी समथिंग स्पेशल। हाँ, सो वी आर वेरी हैप्पी टू मीट अर्जुन। और रिदा का अगर मैं रिएक्शन बताऊं अर्जुना के साथ, रिदा जब उससे पहली बार मिली थी तो वो उसको मतलब छोड़ ही नहीं रही थी, जबकि छोटी सी थी वो, और वो उससे इतनी जल्दी, मतलब बच्चा होता है ना, बच्चों को भी आई थिंक वाइब्स ही आती हैं, तो तभी रोते नहीं है वो जाके किसी के पास। तो अभी भी उनका वो दे हैव अ वेरी यू नो क्यूट सा उनके बॉन्ड है। तो अर्जुन के साथ मिलना वाज वेरी स्पेशल एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हिम इन आवर लाइफ एज अ फैमिली मेंबर। वी फील ब्लेस्ड। हाँ। So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि where we see ourselves in next 1 year. So मैं तो यार टाई लटकाए हुए ऑफिस जाते हुए देख सकता हूँ अपने आप को नेक्स्ट 1 year। नहीं, that was a joke. So मुझे ऐसा लगता है यार नेक्स्ट 1 year we will be doing you know proper vlogging, as in this will be our you know full time occupation। और क्योंकि मेरे को ऐसा what I can forecast is with the kind of response that we're getting on our vlogs, with the kind of subscribers joining in
एंड आप लोगों को सब प्यार देख के मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक साल बाद आई थिंक विल बी टोटली इनटू इट। और जैसे मैंने और सिमर ने पहले अपने एक ब्लॉग में बताया था कि हमारे कुछ प्लान्स थे जो कि कोविड की वजह से वी हैड टू डिले, सो आई एम वेरी कीन ऑन टू टेक दैट थिंग एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो विल डेफिनेटली go after might that. see us somewhere else. So we might I really want to go after that because मैं वैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, so we'll definitely be हमारी जिंदगी से ना बहुत बड़े बड़े हमारे सपने नहीं है, हमारी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दोज achieving them. हाँ वो ख्वाहिशें उनकी तरफ हम काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यार नेक्स्ट एक साल में आई एम श्योर जो हमने सोचा हुआ है वो हम कर पाएंगे। तो देखते हैं बाकी अगर होगा तो नौकरी में भी देखे जा सकते हैं, हम पाए जा सकते हैं कहीं पे भी। अभी पता चलेगा 1-2 महीने में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rida's favorite cartoon. So रिदा को बहुत पसंद है देखना पेपा पिग, वो देखती है, और दूसरा वो देखती है माशा एंड बेयर, और तीसरा वो देखती है आजकल जो देखना उसने शुरू किया है रुद्रा, चलो हम बोलते हैं ना जो फोकस एंड बिलीव। So ये 3 उसके कार्टून हैं जो उसको बहुत पसंद है। वो चीटिंग कर लेती है कभी कभी बीच में, इधर उधर चली जाती है, बट ये 3 उसके फेवरेट हैं। Have you been to उड़ीसा? So उड़ीसा हम आज तक तो नहीं गए हैं, तुम गई हो पहले? हम गए नहीं है, बट मोस्ट प्रॉब्ली अगर उस दोस्त ने मेरे से दोस्ती बनाए रखी सिद्धार्थ ने, तो मेरे एक दोस्त की शादी है उड़ीसा में इन नवंबर, सो मे भी हो सकता है कि हम नवंबर में उसकी शादी पे उड़ीसा आए। तो अगला सवाल है यार कि हु इज द फनी वन। तो यार मेरे को लगता है कि आप हमें इतने टाइम से अब देख रहे हो और आप जान ही गए हो हमारे बारे में, हमें कमेंट्स भी आते हैं, सो यू टेल अस, यू कमेंट कि हम में से ज्यादा फनी कौन है। हाँ ठीक है राहुल है, बट आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हु इज द मोस्ट फनीएस्ट वन। आई वी आर लीविंग दिस ऑन यू कंप्लीटली, अपने आप जवाब नहीं देंगे हम इसका, ठीक है। So our next question is one habit of each other that annoys the other one. So यार मेरे को ऐसी कोई हैबिट इतनी अच्छी भी नहीं हूँ यार मैं, मतलब ऐसी कोई हैबिट नहीं है यार, मतलब कि जो, क्योंकि अब यार इतने साल बिता लिए हैं साथ में, तो वो एक ना आपके रूटीन का पार्ट बन जाता है। मतलब यू स्टार्ट टेकिंग, अगर कोई फ्लॉज हैं भी तो वो आपको पता है कि हैं मेरे में हूँ, इसमें हूँ। सो मेरे को ऐसी कोई हैबिट नहीं है जो मुझे ज़्यादा अनॉय करती हो, बट आई एम श्योर if you ask her she would have something. So नहीं यार वो आप ना कोप अप करने लग जाते हो बस कि ठीक है यार अभी यही मिला है, इसी के साथ करना है गुजारा, तो बंदा फिर आगे क्या करेगा, हैबिट का क्या कर लेगा, हैबिट नहीं बदलती है भाई। बट फिर भी एक हैबिट है मेरे पास जो राहुल की मुझे बहुत अनॉय करती है, और आई थिंक वो मेरे साथ ये है कि मेरे को किसी की भी वो हैबिट अनॉय करती है, इट्स नॉट जस्ट राहुल, अगर वो किसी में भी हो आदत तो मुझे अनॉय करती है, व्हेन यू डू नॉट एक्नॉलेज द अदर पर्सन। बाय एक्नॉलेजिंग आई मीन कि जब कोई बंदा कुछ बोल रहा होता है और आप उसको अनसुना कर देते हो, या अनसुना नहीं, आप एक्नॉलेज नहीं, आपने सुन भी लिया बट फिर भी आप कोई हाँ नहीं कोई ना नहीं, तो मुझे वो चीज़ बहुत इरिटेट करती है कि भाई किसी ने कुछ बोला उसको एटलीस्ट एक्नॉलेज, हाँ ना, तो वो सेठी साहब में बहुत ज़्यादा है, वो करते ही नहीं है। तो चलो मैं ट्राई करूंगा गाइस, तो मैं बहुत इरिटेट होती हूँ उस वजह से। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस पे सुधार कर सकूं। नाउ दैट शी स्पोकन अबाउट इट, सो आई विल डेफिनेटली टेक केयर। वन क्वालिटी ऑफ ईच अदर दैट वी एडोर। So टेल जी, बताओ जी। टेल जी इतना हो गए हैं, एलजी टेल जी, आगे भी जी लगाते हैं पीछे भी जी लगाते हैं। तो there are a lot of qualities about Rahul which I adore. He's a lovely person and a very good human being, जो कि दिखता है, जो कि झलकता है। तो राहुल की एक आदत मतलब है जो कि मेरे को बहुत पसंद है, वो है कि he is very considerate about other people. वो लोगों की बहुत केयर करता है, अगर कोई कुछ मतलब कोई भी हमारे रिश्तेदार या बाहर भी कोई मेरे घर जाता है तो ही इज़ वेरी कंसिडरेट अबाउट एवरीवन। किसी ने कुछ बोला है तो he'll do it, अपना कंफर्ट छोड़ के अगर कोई इंसान दूसरे के लिए कुछ कर रहा है तो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, और वो इसमें कूट के भरी हुई है मेरे पति देव में, सो दैट्स वेरी नाइस ऑफ हिम। So one quality जो मुझे उसकी अच्छी लगती है, I would say that you know जी बात ऐसे है कि जैसे ही मेरी क्वालिटी के बारे में हुआ बात आई तो हुआ कुछ ऐसा कि हमारा फोन बंद हो गया। So मैं इसको बोल रहा था, देख मैं क्या बताऊंगा, क्वालिटी फोन ने भी कहा कोई क्वालिटी है कि नहीं है भाई, पता नहीं कैसी है। नहीं बट ऑन द सीरियस नोट
आई वुड से हम लोग काफ़ी टाइम हो गया है, पहले रिलेशनशिप में थे और फिर शादी को भी 9 साल होने वाले हैं. One thing which I really like is कि she is very respectful towards anybody who is elder to her. So वो respect जो है, चाहे कोई भी हो, चाहे ऐसा नहीं है कि हमारे घर वाले हों या कोई बाहर भी मिलेगा, कोई मतलब ऑटो वाला भी होगा, कोई टैक्सी वाले भी होंगे, अगर वो इससे बड़े हैं तो the way she treats them is one thing which is very nice. She would definitely not be rude to anybody who is above her age. नीचे के लोग मतलब एज में जो छोटे भी हैं उनके साथ भी नहीं होती है जनरली, बट बड़ों के साथ तो फिर डेफिनेटली शी विल नेवर बी rude to anyone whom she knows or she's coming across. So this is one thing which I really like in her. Thank you. So our big question is coming now. One more kid. Yes or no? So भाई देखो ये तो Never say no for anything, guys. Right. That's my life mantra. Right. कि कभी भी किसी चीज को ना नहीं करना चाहिए. और हमारा बहुत वो भी है कि हमें आई थिंक 2 बेबीज होते हैं तो दैट इज गुड. कंपनी हो जाती है दोनों की एक साथ. और आगे की सिचुएशन में अगर मैं बात करूं, मैंने अपने घर में आई हैव सीन इट यार. मेरे घर में थोड़ी सी मेडिकल इश्यूज हैं तो सिबलिंग होना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक सपोर्ट रहता है बहुत ज़्यादा. मेंटली आप रहते हो, फिजिकली यू आर प्रेजेंट देयर, सो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है. तो हम लोगों का भी मतलब हमने इस चीज़ के लिए कभी ना नहीं किया है, बट आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा यार बच्चों को रेज करना ऑल्सो हैज़ बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट नाउडेज. एंड व्हेन यू वांट योर चाइल्ड टू गेट द बेस्ट, मतलब मैं ये नहीं कहता कि हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम रिदा को बेस्ट देना चाहते हैं, बेस्ट देना चाहते हैं, तो हम अभी की सिचुएशन के हिसाब से बताएं तो हम लोग अभी अवॉइड करेंगे. बट हाँ, 2 years डाउन द लाइन अगर लगता है कि हाँ वी कैन अफोर्ड वन मोर चाइल्ड विद द बेस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन गिव इट टू हिम और हर, भगवान की दुआ रही, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सो वी विल डेफिनेटली प्लान फॉर अनदर किड. सो हमारी वेडिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस, यार ये क्वेश्चन बहुत आता है, देखा ना, मतलब काफी लोग हम इस पे भी एक ब्लॉग बनाने का सोच रहे हैं जिसपे हम आपको अपनी वेडिंग पिक्चर्स और अपनी वीडियोस दिखाएंगे. show you. और वो जल्दी करेंगे हम ब्लॉग, so that जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, they want to know about it, they want to see it, and we'll definitely show it to you. Your earning source, YouTube income, इस पे एक ब्लॉग बना देंगे यार. थोड़ी सी बढ़ाओ आप, फिर हम ब्लॉग भी बनाते हैं. थोड़ा बताने लायक तो हो. ऐसा ना हो कि आप लोग हैं बस, तो फिर थोड़ा सा बढ़ाओ इसको. जैसे मैंने बोला 1 सब्सक्राइबर और ऐड करा दो यार. और 1 सब्सक्राइबर और ऐड हो गया मतलब 1,20,000 पे जब मैं आ गया सब्सक्राइबर्स पे, हम लोग वहां पहुंचे, तो हम डेफिनेटली आपको अपना YouTube इनकम बता देंगे. तो जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए. जल्दी से और आप अगर अभी हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं सिमर, ही इज राहुल, और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस. वाह जी वाह. नो यू प्रो, एकदम बोल जाती है. अब आपने बोल दिया प्रोफेशनल, तो थोड़ा तो हमें रखना पड़ेगा ना उसका मान. पटर 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 बोल जाती है. सो जल्दी से जाओ और किसी भी फोन पे और जाके सब्सक्राइब कर दो, और उनको बोलना देख भी लें, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मसाले वाला है. मसाले वाला, तड़के वाला. सो इट इज सिमर्स रिलेशनशिप विद दादी सेठी. So सिमर्स रिलेशनशिप विद दादी सेठी, आई थिंक सिमर ही बताएगी. और मैंने अभी थोड़ा हिंट दे दिया पहले ही कि शी इज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल टू ऑल. सो दिस इज वन थिंग व्हिच आई रियली लाइक. एंड इनके रिलेशनशिप में मैंने आज 9 साल हो गए हैं. I have never seen her raising her voice in front of her. अगर इसको कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो we just go and talk it out, So that is one thing which is very nice, and that is I really appreciate of her. क्योंकि यार मतलब आपको एक चीज चाहिए होती है कि you just want your parents to be respected, right? Everybody wants their parents to be respected. ठीक है, सबके व्यूज अलग होते हैं, ओपिनियन हो सकते हैं, कई चीजों पे होता है कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं यार, हर जगह पे होते हैं, बट ठीक है, चलता रहता है. बट मेरा रिलेशनशिप में अगर बात करूँ तो यार बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है. मैंने इतने साल नौकरी करी है, दैट्स वन ऑफ द रीजन मैं नौकरी कर पाई हूँ इतने साल, बिकॉज आई हैड सपोर्टिव इन-लॉज. आफ्टर हैविंग रिदा ऑल्सो, अभी मैंने फेब में ही अपनी रिजाइन किया है. सो मैं नौकरी कर पाई बिकॉज वो लोग थे, मम्मा थी टू टेक केयर ऑफ रिदा.
सो मेरा रिलेशनशिप एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, हमें कभी टोका टाकी नहीं करी किसी चीज़ पे कि यहाँ नहीं जाना, ये क्यों कर रहे हो, इतने बजे क्यों घर आ रहे हो, ऐसे करो वो करो। सो उनकी तरफ से हमें कभी कोई इंटरफेरेंस रही नहीं है यार कि उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ के लिए मना किया हो। तो फिर रिस्पेक्ट क्यों नहीं बनती है? रिस्पेक्ट तो बनती है और रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। सभी को अपनों से बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनफैक्ट अपनों से छोटों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रूड तो कभी किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए। तो मेरा बहुत प्यारा रिलेशनशिप है मम्मी के साथ एंड आई लव हर। खूब खूब फन करती है उनके साथ, मजे करती है, उनकी एक्टिंग कर लेती है, उनको छेड़ती रहती है। सो इट्स गुड फन आई वुड से, जो हमारे घर में माहौल ऐसा है वो इस वजह से है क्योंकि इन दोनों की बहुत अच्छी बनती है, बॉन्डिंग अच्छी है। सो अगला सवाल 10 करोड़ रुपए के लिए ये रहा है, आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। हाउ डू यू मेंटेन योर हेल्थ? आई थिंक इट गोज फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए सवाल आया है। तो यार हेल्थ मेंटेन के लिए तो अभी तक बिकॉज वी वर इन एविएशन सेक्टर तो हमारे पास वो स्कोप ही नहीं था कि हम अपनी हेल्थ मेंटेन करके ना रखें। तो हमेशा वेट मेंटेन करके रखना पड़ता था, अदरवाइज ग्राउंड हो जाते थे, फ्लाई नहीं कर पाते थे। तो उसी तरह की ईटिंग हैबिट्स बनी हुई हैं और पैसे नहीं आते थे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी तरह की हमारी ईटिंग हैबिट्स बनी हुई हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरा उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छा है भगवान की दुआ से। मैं मैं छोटे छोटे पोर्शंस में खाती हूँ और खाती ज़्यादा भी नहीं खाती हूँ, छोटे छोटे पोर्शंस में खाती हूँ। तो दैट मीन्स इट्स मेंटेन्ड। इसको ज़्यादा भूख वैसे लगती भी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बहुत एक बार में बहुत ज़्यादा खा लिया, ऐसा कम लगती है। जब लगती है तो फिर बहुत ज़्यादा लगती है, बट वैसे नहीं लगती है। मेरे लिए आई एम श्योर ये क्वेश्चन नहीं था क्योंकि मतलब देख के लगता नहीं है कि आई मेंटेन माई हेल्थ, बट आई वुड से कि सेम चीज़, क्योंकि वेट एक मेंटेन करना पड़ता था, दैट इज व्हाई वी आर एट दिस पोजीशन अभी। अगर वो चीज़ नहीं होती ना तो आई एम श्योर मेरी इतनी बड़ी धूम तो कम से कम होती। क्रेडिट गोज टू जेट एयरवेज एविएशन कि हमें थोड़ी आदत ऐसी पड़ गई कि जहाँ पे भी बढ़ता होता है वी स्टार्ट रनिंग, जहाँ पे भी लग रहा होता है कि ज़्यादा हो रहा है तो वी स्टार्ट वॉकिंग। सो इस वजह से हम लोग मेंटेन रहते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। आप में से किसी ने पूछा है कि इज इट बेटर टू टेक cabin crew रोल इन इंटरनेशनल एयरलाइन और डोमेस्टिक एयरलाइन? सो आई वुड से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही बोलेगा कि यार अगर आपके इफ़ यू नॉट मैरिड एंड इफ़ यू डू नॉट हैव किड्स, आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद द इंटरनेशनल एयरलाइन। आपके पास बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है, मनी वाइज इट्स रियली, द इंटरनेशनल एयरलाइन दे रियली पे यू वेल, यू गेट टू सी द वर्ल्ड। और आपको छुट्टियां बहुत मिलती हैं यार, लेओवर्स पे जाते हो वहाँ पे भी यू कैन एंजॉय। सो इंटरनेशनल एयरलाइन इज एनी डे बेटर देन फ्लाइंग डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक के मुझे पर्सनली पूछो तो मुझे डोमेस्टिक फ्लाइंग पसंद नहीं थी, स्पेशली आफ्टर हैविंग रिदा ऑल्सो, बिकॉज टाइम ही नहीं मिलता था। डोमेस्टिक में क्या होता है, आप जा रहे हो आ रहे हो, जा रहे हो आ रहे हो। मेरा रीज़न यही था कि मैं डोमेस्टिक फ्लाइंग में आ गई थी फ्लाइंग छोड़ने का। अदरवाइज जब तक इंटरनेशनल थी मैं जाती थी 2-3 दिन के लिए बाहर, बट आके मुझे 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाती थी। दैट वेज इट वाज गुड। सो आई एंजॉयड इंटरनेशनल फ्लाइंग मोर rather than flying domestic. Who panics more in a tough situation and who is the calmer one? मैं बोलूं? भाई मैं ही पैनिक करती हूँ ज़्यादा। टफ सिचुएशन नहीं मैं बोलूँगी, मैं पैनिक कहाँ पे करती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि यार मेरे हाथ से सिचुएशन बाहर निकल रही है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू। एक बार जैसे रिदा के मुंह में कुछ फंस गया था, वहाँ पे मैं बहुत पैनिक कर जाती हूँ कि क्या हो गया, या किसी की हेल्थ पे कभी बात आती है ना जब, वहाँ पे मैं पैनिक हो जाती हूँ। अदरवाइज इन नॉर्मल सिचुएशन, फ्लाइंग में बहुत सिचुएशन ऐसी हैंडल करी है जहाँ पे पैनिक करने की बात होती थी बट नहीं होते थे, बट जहाँ पे अपनों की वो आ जाती है ना बात में अपने आ जाते हैं तो वहाँ पे मैं पैनिक कर जाती हूँ, which is not good. इसके साथ ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। जब हम जेट में थे तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हमें पता चलते थे कि घर में थे बंदे, उनके फादर या मदर को हार्ट अटैक आया एंड दे कुड नॉट even do something about it, क्योंकि आपका अपना जब गिरा होता है तो आपके बिल्कुल ही होश हो जाते हैं। But I think otherwise we both are calm. ऐसा नहीं है कि situations में हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, पैनिक करते हैं। पैनिक मेरा सिर्फ हेल्थ सिचुएशन में होता है, वहाँ पे मेरे बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि we have seen your good days, how are your bad days? So जिस दिन हमारा ब्लॉग ना आए ना अगले दिन समझ लेना we had a bad day.
नहीं, जोक्स अपार्ट है, हम ब्रेक लेते रहते हैं, वैसे भी ब्रेक लेते रहते हैं, मतलब लेते हैं, इतना ज्यादा ब्रेक नहीं लेते हैं, बट बहुत टायर्ड हो जाते हैं कभी कभी व्लॉग डालने के लिए, तो इसलिए व्लॉग नहीं आता है। कभी आप कभी पता लगे आप कमेंट कर रहे हो, अच्छा व्लॉग नहीं आया था, कल लड़ाई हुई थी। सो बैड डेज में यार जनरली यही होता है, हम लोग शूट नहीं करते हैं उस दिन, क्योंकि एक बंदे लड़ाई करी हुई है और दूसरा बंदा लेके कैमरा चले जाए तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। हाँ मतलब अगर फेक ही करना है तो फिर हाँ फेक कर सकते हैं, बट हम जनरली प्रेफर नहीं करते हैं। सो वही होता है, वो आपकी ना शक्ल पे आ जाता है, अगर आपका बैड डे चल रहा होता है तो वो फेस पे आ जाता है। तो यूजुअली ऐसे बहुत कोई ऐसे बैड डेज नहीं होते हैं, बट कभी कभार हाँ सबके मूड स्विंग्स होते ही हैं, तो कभी कभार हो जाता है कि आपका मूड ठीक नहीं है, और घर पे सिचुएशंस भी कई बार ऐसी होती हैं यार, आप यू कैन नॉट ऑलवेज बी इन दैट जॉली मूड, कभी कभी होती हैं चीज़ें, घर पे बात हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो उस वजह से तो कोशिश करते हैं कि अच्छे मूड में रहें, हैप्पी मूड में रहें, एंड बट जब बैड डेज होते हैं तो हम वी ट्राई एंड अवॉइड ईच अदर, मतलब मैं नीचे चले जाऊंगा या ये नीचे चली जाएगी, मैं बोल रही थी कि ट्राई एंड अवॉइड टू शूट कर ईच अदर। तो वो भी शूट तो करते ही नहीं है, बट वो भी तो करते हैं कि हम अलग हो जाएं कि भैया हाँ थोड़ा टाइम, एक टाइम आउट दे दो यार। बैड डेज का क्या है कि आपकी कभी लड़ाई हुई है ना, गिव अ टाइम आउट, वो सिर्फ जस्ट अ हीटेड सिचुएशन, हीटेड मोमेंट था, वो इसलिए हो चुका है, वजह से होता है। उसके बाद मैं जनरली रियलाइज कर लेता हूँ कि मुझे सॉरी बोलना है। हाँ बस फिर आपको अगर पता हो कि आपने सॉरी बोलना है, बस खत्म। बैड डे कैसे बैड डे, कोई बैड डे नहीं तो पहले ही बोल दो। हाँ वहां तक ले जा क्यों रहे हो? हाँ, सही बात है। क्वेश्चन याद आया मुझे, इंस्टा पे किसी ने डीएम किया हुआ था कि राहुल को कैसे, राहुल बहुत ज़्यादा किचन में कई बार दिखते हैं कि वो कुछ बना रहे हैं, सो आपने उनको कैसे वो किया कि वो बनाएं? तो भाई मेरा इसमें कोई रोल नहीं है कि मैंने उनको बोला हो कि आप बनाओ, बट राहुल सिंस ही इज फ्रॉम आईएचएम बैकग्राउंड एंड ही लव्स टू कुक एंड ही इज अ गुड शेफ आई वुड से, बहुत अच्छा राहुल खाना बनाते हैं, तो उनका शौक है बनाने का खाना, तो इस वजह से राहुल होते हैं किचन में। और मेरे लिए मुझे कई बार कमेंट्स भी आते हैं दैट यू पीपल डू नॉट सी मी कुकिंग, सो वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ दैट इज दैट वी हैव अ कुक, वी आर बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दुआ है इतनी कि हमारा कुक है हमारे पास भारती, तो वो आती है एंड शी मेक्स ऑसम फूड, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है खाना बनाने की। बट हाँ कभी कभार हो जाता है कि अगर नहीं आई हुई है तो होता है ना कि हर इंसान की दो चीज़ें होती हैं कि आपको ये पसंद है कि ये पसंद है, तो आई एम मोर इनटू क्लीनिंग, कि मुझे साफ सफाई इन चीज़ों का ज़्यादा शौक है, कुकिंग मैं कम करती हूँ। तो बट हमारा इट्स बाय चॉइस बेसिकली, शी डजंट डू इट एंड बाय गॉड्स ग्रेस सब मतलब मैनेज हो जाता है, सो दैट वे इज मैं मम्मा की हेल्प कर देती हूँ कि चॉपिंग कर दी, फुलके बना दिए, फुलके बनाने मुझे पसंद है, मुझे आटा गूंदना पसंद है, बट मैं सब्जी मुझे ऐसा लगता है मैं टेस्टी नहीं बना पाती हूँ शायद। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो बर्तन कर दूंगी। शी इज लकी दैट यू नो मतलब है, हम लोग अफोर्ड कर पाते हैं, यू नो had it been a situation wherein हम लोग शायद नहीं कर पाते तो obviously she would have been doing it, जब ऑप्शन नहीं होता है तब तो करना ही पड़ता है। कर ही रही होगी। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कभी किया नहीं है गाइस, मैं रही हूँ 7 साल शादी से पहले अकेले दिल्ली में, आई यूज्ड टू लिव इन द्वारका, आई यूज्ड टू कुक फॉर माई सेल्फ, तो मैं 7 साल मैंने ये चीज़ करी है। बट हाँ अब अगर ऑप्शन है हमारे पास कि ना करना पड़े तो नहीं कर रहे हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग टुडे इज रिदा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिदा? सो हम लास्ट क्वेश्चन अपने इस व्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट का लिया है हमने। सो हमारी जान है वो, और शी इज वन ऑफ आई वुड से द मोस्ट अडोरेबल चाइल्ड आई हैव सीन। मेरा बच्चा तो है ही है इसलिए मैं बोल ही रहा हूँ, बट अदरवाइज शी इज वेरी लविंग, केयरिंग एंड यू नो शेयरिंग, वेरी एक्सप्रेसिव। वो दिल छोटा है उसका, वो बेचारी किसी को पेन में देखती है, किसी को दर्द में ऐसे देखती जाती है बिल्कुल, तो बिल्कुल वैसे हो जाती है। वैसे वो बहुत ही ज्यादा नॉटी है, मतलब नेक्स्ट लेवल टू द कोर, बट इन चीजों में शी इज वेरी कंसिडरेट की बात कर रहे थे। सो द लास्ट क्वेश्चन जो हाँ कि उसके नाम का मीनिंग क्या है, तो वो उसमें झलकता है। रिदा का मतलब होता है प्योर, तो एंड वो आई थिंक बिल्कुल अपने नाम पे गई है, शी इज प्योर एट हार्ट, राइट। तो सो थैंक यू सो मच इतने सारे क्वेश्चंस हमारे को पूछने के लिए, एंड आई होप कि हम लोगों ने आपके क्वेश्चंस का आंसर दिए होंगे अच्छे से, और आप लोगों को मोर क्लैरिटी मिली होगी हमारे रिलेशनशिप के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में।
बाकी हमारे कुछ ब्लॉग्स के लिंक्स मैं डालूंगा, जैसे लोगों ने पूछा है कि आप इससे पहले क्या नौकरी करी थी, बाद में क्या करते हो, यूट्यूब के अलावा क्या कर रहे हो, तो वील डेफिनेटली पुट द लिंक्स एंड यू कैन वो वीडियो आप जरूर देखिएगा यार, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी जो हम लिंक डालने वाले हैं। सो 10 लोग रह गए गाइस, ये 90th ब्लॉग है, 100th ब्लॉग पे हम लोग अपनी लव स्टोरी बताएंगे। सो डू मेक इट अ हिट, डू वॉच इट, डू शेयर इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वी लव यू ऑल, रिदा के एवरीवन। खुश रहो, सुखी रहो, भगवान से यही दुआ है हमारी। जल्दी से मेरे घर आना। बाय।